अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम का लेवल अकेडमी से आपके साथ एस टी ए टी 404 रिग्रेशन एंड कोरिलेशन इसका जीडीपी जो है उसके बारे में डिस्कशन करने लगा हूँ कि जीडीपी आया हुआ है और ये हमने कैसे इसको करना है। तो ये जीडीपी को पहले देख लेते हैं क्या। तो ये यहाँ पे ओपन करेंगे, 17 है इसकी, कल से है ओपन। और सर ने एक टेबल दिया है, ये पूछा है कि आपने करना क्या है कि व्हाट सूटेबल कर्व लाइन शुड बी अप्लाई ऑन द गिवन डाटा, डोंट यूज़ ग्राफ। यानी आपने ग्राफ नहीं इस्तेमाल करना है, इसके अंदर बताना है कि कौन सा सूटेबल ग्राफ बनेगा, बना के नहीं दिखाएंगे। जज सर ने कह दिया बनेगा कौन सा, कौन सी कंडीशंस हैं कुछ चेक करनी है। तो ये दिया हुआ एक्स वाई की वैल्यू 1 2 3 4 तक दी हुई है, यहाँ पे वाई की वैल्यू 12 16 20 24 दी हुई है। डोंट पेस्ट द आंसर एमडीबी के अंदर आप नहीं पेस्ट करेंगे साथ से डिस्कशन करने के लिए लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये मार्क्स वाला ग्रेडेड है, इसलिए इसके मार्क्स दिए जाएंगे, वहाँ पे आप पेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम बनेगी। तो आंसर शुड बी रेलिवेंट, इरेलीवेंट, अननेसेसरी, लेंथी मटीरियल वुड नॉट बी कंसीडर। लेंथी आपने मटीरियल इसके अंदर नहीं देना। इट इज़ स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म दैट द आंसर विल नॉट बी रिसीव थ्रू ईमेल। ईमेल के ज़रिए भी आप जीडीपी का आंसर जो है वो सेंड नहीं कर सकते। ये था हमारा जीडीपी। तो अब इसी के बैक साइड पे आ जाते हैं। हमने सर ने कुछ आपको अनाउंसमेंट में चीज़ें दी हुई हैं। तो ये जी हमने अभी जीडीपी पढ़ा है, मैंने ये सारा इसको बना लिया है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो जो जल्दी से जो मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ़ाइनल पेपर के अंदर जो भी मैंने फ़ाइनल पेपर की वीडियो जिसके बाद आनी है, स्टैट के रिलेटेड जो है, स्टैट 404 है, स्टैट 641 है, या स्टैट 301 है, इस तरह की जो स्टैट के सब्जेक्ट्स हैं इनके मुतल्लिक़ मैंने वीडियो फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनानी है। तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलें जी, हम अब जल्दी से अपने आगे काम की तरफ चलते हैं। जीडीपी को क्लोज़ करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ये सर ने अनाउंसमेंट में कुछ बताई हुई है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि आप भी वहाँ से देख सकते हैं। तो जीडीपी के लिए सर ने बताया कि लास्ट डे यहाँ अनाउंसमेंट है, गुड कमांड ऑन लेक्चर 12 to 13 टू सॉल्व द जीडीपी। तो जीडीपी को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है ये लेक्चर नंबर 12 और 13, अगर दोनों की स्लाइड सर ने जो दी हुई हैं उनको अच्छी तरह से ये लेक्चर सुन लें तो बहुत ही अच्छा है। और लेक्चर नहीं सुन सके तो आपने क्या करना है, 12 और 13 की जो है ये स्लाइड तो ज़रूर देखें। तो अगर आप स्लाइड इनकी देख लेंगे तो फिर आपको काफ़ी जो है वो आसान हो जाएगा। उन्हीं असाइनमेंट की स्लाइड से ही मैंने कुछ डाटा निकाला है, वो आपके साथ में शेयर कर। तो पहले आपको मैं एक दो स्लाइड जो हैं वो दिखाता हूँ। लेक्चर नंबर 13 जो है ये कुछ डिफरेंट किस्म के यहाँ पे टेस्ट दिए हुए हैं। ये लेक्चर नंबर जो है 13 की पहली स्लाइड है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट किस्म के कर्व्स के मतलब बताया गया है कि आपने लाइन या कर्व इनकमिंग डिफरेंट शेप्स के अंदर, तो लीनियर ऐसी स्ट्रेट लाइन के अंदर जाएंगे तो लीनियर कर्व बन जाएगी, कि ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी, ये क्यूबिक कर्व हो जाएगी। तो डिफरेंट किस्म की कर्व्स यहाँ पे दिखाई गई जिन डॉट से जी बनी है। तो इन्हीं को आगे लेकर 2 वे से हम इसको डिफरेंट तरीके से चेक करते हैं। पहले आ गया कि हमने चेक्ड बाय द डिफरेंस डेल्टा के ज़रिए से, और दूसरा मेथड है चेक्ड बाय द ग्राफ। ये सर ने सारा समझाया हुआ यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 1 है, यहाँ पे कह रहे हैं सूटेबल कर्व फॉर द फॉलोइंग, कि इसके लिए एक डाटा दिया हुआ है, हमने इसके लिए कैसे कर्व को जो है वो सूटेबल बताना है, ये कौन सी इसके लिए कर्व है। तो यहाँ पे देखें जी हमने क्या करना है, लेट अस फर्स्ट यहाँ पे हम डिफरेंस लेंगे बिलो के अंदर, या वेदर इट इज़ ए कांस्टेंट और नॉट। यानी आपने इस वाई के अंदर जो है डिफरेंस आपने लेना है। फर्स्ट डिफरेंस इसको कहते हैं डेल्टा वाई, भी सामने लिखा हुआ है, या डेल्टा एक्स, एक्स का डिफरेंस लेंगे तो डेल्टा एक्स कह देंगे। तो इनका डिफरेंस जो है अगर कांस्टेंट आ जाएगा, मसलन ये 15 में से 12 को माइनस किया 3, 18 में से 15 को माइनस किया 3, 21 में से 18 को 3, तो अगर ये कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, सर ने आगे बता दिया। तो इसके लिए लाइन जो है ये सूटेबल होगी, फिट कर्व जो बनाएंगे हम उसकी लाइन होगी, सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी अगर हमारा फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए। ये यहाँ सर ने आगे देखो बताया हुआ है सूटेबल कर्व्स के लिए क्या क्या है।
इफ़ द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द वाई आर अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट यूज़ ए स्ट्रेट लाइन, कि अगर आपका पहला डिफरेंस वाई का जो आप निकालते हैं, अभी जो यहाँ पे निकाला भी हुआ है, आप इन्हें गौर करना है, 3 है सब में डिफरेंस, 3 का डिफरेंस है। अगर ये कांस्टेंट है वाई का डिफरेंस, तो देन हम क्या करेंगे, इसको कह देंगे इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। सर ने यही बताया हुआ है, मैं ये क्विज़ की तरफ भी लेके आपको चाहता हूँ, जीडीपी की तरफ, कि सर ने यहाँ पे व्हाट सूटेबल लाइन और कर्व शुड बी अप्लाई ऑन द गिवन डाटा, यानी क्या अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप ग्राफ वगैरह बनाएंगे नहीं, डोंट यूज़ ग्राफ, आप यूज़ ग्राफ को नहीं करेंगे, जस्ट बताएंगे इस पर अप्लाई कौन सा करें। तो हमने कुछ कंडीशन बतानी, ये डाटा यहाँ पे देखेंगे, इनमें भी डाटा वाला डिफरेंस हम देख लेंगे, ये कौन कौन सा आ रहा है, 12 है, 16 है, 20, तो इसमें भी 4 का अगर देखें तो ये 4 का डिफरेंस आ रहा है। दोबारा हम अपनी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं जो सर ने दी हुई है। तो अगर सेकंड डिफरेंस यानी पहला डिफरेंस नहीं बराबर आ रहा तो सेकंड डिफरेंस निकाल के देख लेंगे। अगर वो कांस्टेंट हो जाए, फर्स्ट नहीं आ रहा लेकिन सेकंड कांस्टेंट हो रहा है, तो फिर पैराबोला वाली इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी, जो कर्व बनेगी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो इस तरह अगर थर्ड डिफरेंस 2 में नहीं आ रहा, तो थर्ड डिफरेंस अगर इक्वल आ जाता तो फिर पैराबोला की बनेगी, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट यूज़ द थर्ड डिग्री ऑर्डर इक्वेशन, यानी पैराबोला, तो ये थर्ड ऑर्डर बन जाएगी। तो इस तरह कुछ मजीद भी रूल दिए हुए हैं। इफ द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द लॉग वाई आर अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट यूज़ एन एक्सपोनेंशियल कर्व बन जाएगी, अगर लॉग वाई का डिफरेंस आ जाए। इसी तरह फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द लॉग वाई एंड लॉग आर अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट आ जाए तो ज्योमेट्रिक कर्व बनेगी। तो ये रेसिप्रोकल अगर हम y का लेते हैं, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ y का रेसिप्रोकल लेना है, फिर डिफरेंस निकालना है, तो देन उसकी कांस्टेंट बने तो ये थर्ड पैराबोला बनेगा। तो इस तरह ये सारी यहाँ पे देखें जी, आप अगर लेक्चर्स को अच्छी तरह से पढ़ लें तो समझ लो आपने जीडीपी अपना कर लिया है। एग्जाम्पल भी सर ने दी हुई है, इसको देखा, डिफरेंस चेक किया है, तो ये फर्स्ट डिफरेंस इनका तो कांस्टेंट नहीं आ रहा था, लेकिन जब इन्हीं का सेकंड डिफरेंस निकाला गया है, डेल्टा स्क्वायर वाई निकाला गया, सेकंड डिफरेंस निकाला गया, तो देन वो कांस्टेंट आ गया। तो इस वजह से यहाँ पे सर ने लिखा हुआ टेक द फर्स्ट डिफरेंस, सी वेदर इज ए कांस्टेंट नॉट, अगर ये कांस्टेंट होता हम कह देते स्ट्रेट लाइन बननी है इसकी। तो इफ़ नॉट गो टू द सेकंड डिफरेंस, सेकंड निकालेंगे, सेकंड के लिए पैराबोला सर ने यहाँ पे लिखा, थर्ड आ गई यहाँ पे, तो इसका डिफरेंस निकाला, तो इसका जाके यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन बनती है, सेकंड डिग्री के लिए पैराबोला की ये सारी सर ने। और रिमेंबर रूल क्या करना है, हमने रूल को मेंबर रखना है, डाटे को देखना है, चेक फर्स्ट डिफरेंस देखना है, अगर वो येस हो जाता तो हम उसकी कंडीशन बता देंगे, उसके मुताबिक कौन सा कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगा। नहीं है तो सेकंड डिफरेंस की तरह ये प्रोसेस इस तरह सेकंड थर्ड की तरफ चलते जाएंगे, और एंड पे मेक द इक्वेशन एंड एस्टिमेट द वैल्यू, उसकी इक्वेशन वगैरह देख लेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन बनती है, और उसकी वैल्यू को जो है वो एस्टिमेट कर दें कि कर्व फिट होगी, कौन सी फिट होगी सूटेबल, वही हमने कर्व बतानी कि कर्व फिट कौन सी होगी। तो स्ट्रेट लाइन वाली कर्व होगी वहाँ पे, वो फिट बनेगी, तो उससे हम बना सकते हैं चेक वेदर द रूल इफ़ नीडेड, अगर कोई और रूल की ज़रूरत है तो वो करना है। तो ये लेक्चर का एंड था जी, ये मैंने सारा लेक्चर बता दिया। सेकंड पे सर ने कुछ चीज़ें दी हुई हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी सर ने देखें कर्व बना के दिखाई हुई, लीनियर किस तरह की कर्व बनेगी, क्वाड्रेटिक की, ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपको पेपर में भी आ सकती हैं। तो एक्स और वाई इन दोनों का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन होगी, यूज़ करेंगे हम स्ट्रेट लाइन मेथड को, तो एक्स और वाई का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ये देखिए ग्राफ बनाया हुआ है। और अगर हम दूसरा मेथड, ये पहले हमने मेथड डिस्कस की हैं, अब उनकी कर्व देख रहे हैं हम सूटेबल कौन सी बनेगी। तो अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो उसका स्ट्रेट लाइन ही कर्व जो है वो हमारी बनेगी, कर्व जो है एक्स और वाई गिव्स ए स्ट्रेट लाइन, तो उनकी बिल्कुल दोनों की स्ट्रेट बन जाएगी, एक्स और वाई जो है वो कर्व एक सेकंड डिग्री पैराबोला बन जाएगी। और इसी तरह एक्स और वाई गिव्स कर्व ऑफ द शेप ऑफ द रिवर्स अगर होगी तो थर्ड डिग्री पैराबोला होगी। तो इस तरह ये डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं। तो ये प्लॉट करके भी सारे यहाँ पे देखें, ये वाई का स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, अगर इसको हमने स्ट्रेट लाइन था तो स्ट्रेट लाइन कर्व बना हुआ है। तो ये इस तरह की सारी सर ने एग्जांपल्स वगैरह दी, साथ बताया भी हुआ है, इनको आप देख लें, ये सारी कंडीशन। लेकिन हमारा जस्ट जो है अगर हम देखें तो ये यहाँ पे सर ने अलग-अलग देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्ट्रेट लाइन की बनाई हुई है, से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये सारी सर ने स्लाइड दी हुई है डाउनलोड के अंदर, लेक्चर्स जो आपका है वहाँ पे। तो लेक्चर से आप स्लाइड वगैरह, एक वीडियो है, दूसरा लेक्चर टाइप है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपने कोर्स को चेक किया करें, वहाँ पे ही ये सारा कुछ है। ये असाइनमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है, कि आप लास्ट पे जाएंगे, कोर्स के टॉप पे आप हेडिंग करेंगे, इसकी जो हेडिंग है, तो यहाँ पे जो सर ने ये लेक्चर दिए हैं वीक 1, वीक 2, वीक 3, वोट 15, तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 13 पे क्लास करेंगे। इसको आपने चूज़ करना अप्रोप्रिएट कर्व टाइप, इसको ओपन करें,
जैसे ही ओपन करेंगे तो ये ऊपर जो सर ने दी है ये सारी वीडियोज़ हैं उनकी बनी हुई, आप वीडियोज़ को सुन लेंगे तो बहुत ही अच्छा सर ने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद नीचे ये पीपीटी स्लाइड दी अभी मैंने आपको दिखाई है, सारी की सारी यहाँ से हैं, जिन पे क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगी, तो अपने अकाउंट से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब अपनी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। जैसे हमने अपनी असाइनमेंट को डिस्कस किया था कि सर ने यहाँ पे हमें कौन सा बताया है, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट में देखें, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, फर्स्ट हमने देखनी जस्ट उसमें हमारा आंसर जो है ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, हमने कर्व्स को देखना है कि फर्स्ट डिफरेंस हमारा जो आ रहा है तो उससे कर्व कौन सी बननी है, उसकी इक्वेशन हमने जो है वो बना देनी है। तो सूटेबल इक्वेशन कौन सी है, सर ने यही हमसे पूछा है। तो ये यहाँ पे मैंने ये डाटा दिया हुआ था, मैंने इसको ये सारे रूल्स यहाँ पे लिख दिए हैं। इफ़ द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द वाई अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट यूज ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की कर्व हमने यूज़ करनी, ये हमारी कर्व जो है स्ट्रेट लाइन की वो ये होती है इक्वेशन। ये इक्वेशन को फिट करना है, इसको सॉल्व करना है आपने। ये डायरेक्ट ग्राफ से भी कर सकते हैं, ठीक है, वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सर ने तो क्वेश्चन में सिर्फ यही सॉल्व करने का यहाँ पे नहीं कहा गया। सूटेबल कर्व लाइन शुड अप्लाई ऑन द गिवन डाटा, इस गिवन डाटा के ऊपर कौन सी कर्व जो है वो सूटेबल है जो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो वो मेथड हमने ये साथ लिख देना है। मैंने इसका आंसर यहाँ पे निकाला है। फर्स्ट वी टेक द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द गिवन डाटा, वी सी वेदर इट इज़ कांस्टेंट और नॉट। तो हमने इसका डाटा जो है वो देख लिया है, फर्स्ट डिफरेंस इनका मैंने देखा है, तो ये देखिए इनका कांस्टेंट आ गया था। तो हमने इसके लिए चूज़ कर लेनी है, ये वाली लाइन हमने बताना है कि ये चूज़ होगी। तो आपने इसको यहाँ पे लेना है, इसको आप कॉपी करेंगे और नीचे आप लगा देंगे, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे रीड करता हूँ सेक डिग्री के लिए। तो ये मैंने लिखा है कि आई फाइंड फर्स्ट डिफरेंस ऑफ वाई इज़ कांस्टेंट, सो आई यूज द सूटेबल ग्राफ फॉर द गिवन डाटा इज स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे आप कह देंगे यहाँ पे कि स्ट्रेट लाइन है हम यूज़ करेंगे। सर ने यही हमें बताया था कि क्या करना है, बिल्कुल शॉर्ट से, इतना ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं। सूटेबल कर्व लाइन शुड बी अप्लाई ऑन द डाटा, जस्ट हम डोंट यूज़ द ग्राफ, यानी ग्राफ को आप यूज़ नहीं करेंगे बल्कि स्ट्रेट लाइन बता देंगे कौन सी यूज़ करनी। तो इसको आपने सॉल्व करना है डाटे को, ठीक है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपने बता देना कि आई फाइंड द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द वाई इज कांस्टेंट, सो आई यूज सूटेबल लाइन ग्राफ। तो ये इसके लिए सूटेबल जो लाइन ग्राफ है, लाइन कर्व है, वो आपने इसके लिए यूज़ करनी है। इसको सर ने यही हमें बताया। यहाँ पे देख लें कि इनमें है, तो ये फिटेड लाइन जो है इसके अंदर आ जाएगी, जो फर्स्ट डिफरेंस इनका आ जाएगा। तो इस तरह यही जस्ट आपने बता देना है। अगर आप इसको सॉल्व करके मज़ीद भी थोड़ा सा बताना, क्योंकि सर ने कह दिया रेलिवेंट इसमें नहीं बताना, तो इसका जस्ट दे सकते हैं कि मैंने इनका ग्राफ की मदद से सलूशन भी फाइंड किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, वो कैसे आपने बनाना है ये देखें जी, आपके सामने जो है ये ग्राफ फिटेड बन गई है। तो सर ने ग्राफ का तो यूज़ नहीं यहाँ पे बताया कि ये नहीं आपने करना। तो यहाँ से अगर कॉपी कर लें, मैंने इनका सलूशन जो है वो ग्राफ की मदद से निकाल लिया है, तो वो भी यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इतने को कॉपी करनी है और यही हमने इसके अंदर जो है ना यूज़ करना है आपने। ये जो है इसको आप वैसे ही यहाँ पे टाइप करके भी बता सकते हैं कि y जो है फिटेड जो है वो आप क्या लेंगे, y इज़ इक्वल 4x प्लस 8। ये सोल्यूशन करने के बाद इनकी वैल्यू a और b की जो है हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये सर ने बताया कि हम इसमें के अंदर जो है वैसे से जस्ट आपको बताया कि ये इस तरह आना है। तो एक्सेल के अंदर मैं बता देता हूँ ड्रा कैसे ये करती हैं। मैं इसको एक दफ़ा ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे जाना है इंसर्ट, इंसर्ट में स्कैटर डायग्राम, और यहाँ पे आपने स्कैटर डायग्राम को यहाँ पे क्लिक करना है। देखें लाइन इसकी ड्रा हो चुकी है। और इसको मज़ीद आप यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं फिटिंग, यहाँ पे अगर खोलेंगे ग्राफ के बार के साथ जो दी हुई है इसकी टाइप डिफरेंट ग्राफ की, तो ये नीचे वाला जो फ्रीक्वेंसी वाला जिसके अंदर सॉल्व करके दे देता है इक्वेशंस को, तो यहाँ पे आप लेंगे, देखिए इसकी इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करके। अकेला y का भी आप लहदा ले सकते हैं,
इन दोनों का बनाएंगे तो इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन सेंटर में देखें यहाँ पे ड्रा हो गई है। तो ये स्ट्रेट लाइन वाला सूटेबल जो है वही होगा इसके लिए। हमने इसी को यूज़, अगर जस्ट हम वाई का लेके ग्राफ बना देंगे, इसका भी हम इसी तरह इंसर्ट यहाँ पे आप बना देंगे तो ये इस तरह की वाई की आपकी जस्ट आ जाएगी। तो ये जस्ट वाई के लिए है। तो ये दोनों इस तरह आपने ग्राफ वगैरह लगाने नहीं हैं हमने ग्राफ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि इसका सलूशन क्या आएगा। यहाँ पे आप सलूशन देख सकते हैं कि अगर दोनों का हम सलूशन निकालें तो इसका क्या, तो वो जस्ट वाई का था, ये जो है एक्स का भी सलूशन है। इसको भी मैं नीचे यहाँ पे कर देता हूँ। हमने दोनों का, ये एक्स और वाई दोनों की इक्वेशन को यूज़ कर लिया है। ठीक है, यहाँ जस्ट हमने जो निकाला था ये एक्स की वैल्यू को, तो हमने क्या करना है कि जस्ट जीडीपी के अंदर जस्ट इतनी चीज़ आपने बतानी, एक टेबल की ऊपर वाली वैल्यू लेनी, ये टेबल यूज़ करना और यहाँ तक इतना हमने पेस्ट करना है। ये इसका आंसर है। ये आपने अपना उसको ओपन करना है, जीडीपी को ओपन करने के बाद उसके अंदर आपने मतलब जीडीपी को ओपन करना है आपने। तो इस तरह ही आपने, वो सर ने ये पूछा जैसे है उतना ही हमने इसको सॉल्व नहीं हमने इसको करना। तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए आप पोस्ट मैसेज, ऊपर देखिए क्वेश्चन आ गया है, नीचे हमने अपना रिज़ल्ट दे देना है और यहाँ पे इतना आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस पे ले जाकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे देखें जी वैल्यू आ चुकी है। अगर देखें ये सिंबल्स वगैरह जो हम मैथ टाइप के अंदर लाते हैं ये नहीं बनता, तो ये अपने जीडीपी को आप क्या कर सकते हैं, बाज़ का ऐसी इशू आ जाता है कि आपके जो कैलकुलेशन करते हैं कोई मैथ सिंबल्स वगैरह लिखे होते नहीं आते, तो फिर आपने क्या करना है, ऐसे सिचुएशन आपके लिए आएगी जो मैथ टाइप से हम बाज़ का क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं। तो मैं इसको एक दफ़ा यहाँ से रिमूव करता हूँ, आपको एक नया मेथड बता देता हूँ ताकि आप इस तरह यूज़ कर सकें। मैं उसी को यहाँ से आपके सामने जो है प्रिंट स्क्रीन लूँगा, मैं इसको ले जाऊँगा पेंट के अंदर। जो आप, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके साथ, ठीक है, जो मैं आंसर यहाँ पे बनाना चाहता हूँ वहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया है, इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने डिलीट कर दी, बाकी सारा पेज सेलेक्ट करने के बाद इसकी मैं पिक्चर बना लूँगा, स्नैप्स बना लूँगा। ठीक है जी, तो यहाँ से ये स्नैप, बाज़ का ऐसे सिचुएशन आ जाती तो फिर आप इसकी स्नैप्स बना सकते हैं। मैं अब इसको सेव कर दूंगा डेस्कटॉप के ऊपर। मैं इसको नेम दे देता हूँ, जिसको मैंने डेस्कटॉप के ऊपर जो है यहाँ पे कर देता हूँ सेव। तो अब मैं सिर्फ आपको दिखाता हूँ जाकर कि मैं यहाँ से ये सेंटर में एक पिक्चर लिखा हुआ, इंसर्ट पिक्चर, आपने पेस्ट वाला ऑप्शन खोला हुआ है, यहाँ पे जाके आप सेंटर के अंदर जो है यहाँ पे करेंगे तो आप डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लें जहाँ पे आपने किया। तो मैंने अभी यहाँ पे देखें सेव किया है, यहाँ पे करूँगा तो ये पूरे का पूरा जैसे जैसे देखें ये पहला यहाँ पे पिक्चर बन रही थी, अगर जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो यहाँ पे अब क्या है इसका, ये सारे का सारा पिक्चर्स वगैरह जो है वो आ रही है। तो इस तरह हम जो है ये सोल्यूशन वगैरह बना के जो है वो सेंड कर देंगे। तो ये इसको कर्व वगैरह ये यूज़ होनी है, ये सूटेबल इसके लिए लाइन कर्व जो है ये इसके लिए सूटेबल है। सर ने पूछा था कि कर्व या लाइन शुड बी अप्लाई, तो कौन सी कर्व होगी, तो कर्व लाइन, पैराबोला होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसके अंदर स्ट्रेट लाइन वाली जो है वो हमने देख ली है, ये स्ट्रेट लाइन ये वाली सूटेबल है क्योंकि इसका फर्स्ट डिफरेंस जो है ये कांस्टेंट आ रहा है। तो यही है, इसको आप बनाने के बाद जो है वो पोस्ट कर देंगे। तो इस तरह ये वाला जो आपका आंसर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह आपने जो है अपना आंसर जो है वो सेव कर लेना है। तो जी ये आपकी वीडियो थी जिसके अंदर आपके शॉर्ट से लेक्चर हैं फाइनल के लिए। फर्स्ट हाफ में जो आप दे चुके हैं उससे सेकंड पे आपने जस्ट स्लाइडें सामने बनाई, अगर स्लाइडों को देख लेंगे तमाम पेपर आपका जो भी आपके आने हैं वो सारे का सारा आपकी स्लाइड्स में मौजूद है। ठीक है, तो ये थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज़।